हेलो वेलकम टू लर्न गेटवे क्लासेस। अपनी हिस्ट्री की क्लास में आज हम आपको एक और नया टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, जिसको हम अन्य नाम पुराना अथवा पूर्व पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पूरा पाषाण काल को पाषाणकालीन युग के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। अगर अंग्रेजी भाषा में हम लोग बात करें तो अंग्रेजी में से पेलियोलिथिक नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 बीसी, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 12,000 वर्ष पूर्व, किसके जन्म से? जीसस क्राइस्ट के जन्म से 12,000 वर्ष पूर्व का जो समय था उसको पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। या हम यूं कहें कि आज से लाखों वर्ष पूर्व और उससे भी 12,000 वर्ष पहले का जो समय था वो पूरा पाषाण काल था। इसी काल को मानव के विकास का काल भी माना जाता है। तो इतने समय पुराने काल, पूरा पाषाण काल, जो एक प्रागैतिहासिक काल का ही भाग है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास का वह काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमें इस चीज के बारे में जो जानकारी है वो कैसे मिली, ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए था। ये जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक विभाग के द्वारा, उनके द्वारा की गई खुदाई के द्वारा। उनके जो सोर्सेस है जानकारी के, वो सोर्सेस है जीवाश्म, औजार और चित्रकारी। ऐसी चित्रकारी जो अफ्रीका की गुफाओं में देखने को मिली थी। जीवाश्म यानी कि मृत मनुष्य या जानवर अथवा वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ही जीवाश्म का जो अर्धायु है या उसका जो आयु है उसको ज्ञात किया जाता है। औजार, उस समय के जो औजार खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर पूरा पाषाण काल की जानकारियों को जुटाया गया है। मानव का एक विकास, जो क्रमिक रूप से विकास हुआ है मानव जाति का, वो विकास इसी काल में देखने को मिला। चार्ल्स डार्विन की एक बुक, जिस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी बुक के माध्यम से पहली बार मानव के विकास को एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। चार्ल्स डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें बताया गया कि जो मानव का विकास हुआ वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसको हम लोग आदि मानव के नाम से जानते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ये सर्वप्रथम देखने को मिले थे अफ्रीका में, यानी कि हम लोग कहें कि इनका जो अस्तित्व, जो पहचान में आया, वो कहाँ आया था? अफ्रीका में। अफ्रीका से आदि मानव की शुरुआत हुई और फिर ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो जाति है होमो इरेक्टस प्रजाति में कन्वर्ट हुई और होमो इरेक्टस के बाद ये क्रोमैग्नॉन प्रजाति में कन्वर्ट हुई और यही क्रोमैग्नॉन आज की प्रजाति यानी कि जिसको हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी कि आज का ज्ञानी मानव, यानी कि आज का एक चिंतनशील मानव, आज का एक चिंतनशील मानव। ये जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण का जो आधार था, इस वर्गीकरण का आधार था खोपड़ी की शेप, यानी कि खोपड़ी का आकार, जिसके आधार पर ही इन जातियों का वर्गीकरण किया गया था। आज का जो मानव होमो सेपियंस, जिसको हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस, उसमें जो सोचने की क्षमता थी वो उस समय की ऑस्ट्रेलोपिथिकस वाली जाति में उस तरह की सोचने की क्षमता नहीं थी। अगर हम लोग इस शब्द ऑस्ट्रेलोपिथिकस पर फोकस करें तो इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है दक्षिण का वानर, यानी कि दक्षिण में पाए जाने वाला बंदर, दक्षिण में पाए जाने वाला कपी। इस शब्द ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अर्थ होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मूल रूप से जो मानव की उत्पत्ति हुई वो इसी समय पूरा पाषाण काल में हुई। तो ये चार्ल्स डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहीं से एक जो मेन क्वेश्चन बनता है वो है आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई अथवा नव पाषाण काल में हुई? ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला। तो प्यारे बच्चों, आग की खोज जो हुई वो पूरा पाषाण काल में ही हुई है। इस आग को सर्वप्रथम होमो इरेक्टस प्रजाति के जो मानव था उसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ऐसा अफ्रीका में गुफाओं में उसके अवशेष देखने को मिले। पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हम आपको बताते हैं। इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को समझने
और सुलभ बनाने के लिए इसका पुनः वर्गीकरण किया। ये जो वर्गीकरण इस बार किया गया, इस वर्गीकरण का आधार बना जलवायु। जलवायु में हुआ परिवर्तन और साथ ही औजार। इनके आधार पर इतिहासकारों ने पुरापाषाण काल को फिर से 3 भागों में वर्गीकृत किया, यानी कि निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। मूल रूप से जो पुरापाषाण काल था वो अपने शिकारी जीवन और औजार के लिए ही जाना जाता था। तो इन तीनों में क्या क्या अंतर है, आइए उसको फटाफट से देख लेते हैं। निम्न पुरापाषाण। निम्न पुरापाषाण एक पुरापाषाण काल का सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। ये जो टाइम पीरियड था इसमें एक हिमयुग आया हुआ था। हिमयुग का अर्थ है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो इतना कम था कि पृथ्वी एक ग्लेशियर बनी हुई थी, और इसी समय के आदि मानव के लिए इस समय को जाना जाता है। और इसी समय जो औजार थे वो पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। औजार पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। जैसे जैसे जलवायु चेंज हुई, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, उसी समय एक और चेंज आया। जो औजार थे वो शल्क रूप में होने लगे थे। शल्क रूप का मतलब कि अब जो औजार हैं वे नुकीले होने लगे थे। कैसे होने लगे थे? नुकीले होने लगे थे। और उच्च पुरापाषाण का समय आते आते जो जलवायु थी उसमें काफी परिवर्तन आ चुका था। यानी कि एक रूप से हम लोग कहें कि जो हिमयुग उस समय निम्न पुरापाषाण में उपस्थित था, उस हिमयुग का अंत उच्च पुरापाषाण काल में हो चुका था। और जो औजार थे वे शल्क के साथ साथ, यानी कि नुकीले के साथ साथ एक तेज चमक वाले औजार में परिवर्तित हो चुके थे। यानी कि निम्न पुरापाषाण से उच्च पुरापाषाण तक आते आते एक जलवायु में काफी चेंज आया, और साथ ही साथ जो औजार है उसकी बनावट और उसकी धार में परिवर्तन आ चुका था। प्यारे बच्चों, जो औजार हमें देखने को मिलते हैं उनमें सर्वप्रथम कुल्हाड़ी, विदारणी, खंडक, गंडासा, ये सब जो औजार हैं ये पत्थर से निर्मित होते थे। और इनकी विशेषता ये है कि ये पुरापाषाण काल के समय में हुई खुदाई से आपके समक्ष इन सब के बारे में जानकारी आ पाई है। और भी जो औजार है वे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सभी औजार पत्थरों से निर्मित थे, और ये सब औजार पुरापाषाण काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम नर्मदा घाटी पर मनुष्य का संबंधी प्रमाण देखने को मिला। अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में पुरापाषाण काल की जो खोज हुई थी वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट इनके द्वारा पुरापाषाण काल संबंधी जो खोज है वो की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इन्हीं के द्वारा भारत में पुरापाषाण काल संबंधी खोज की गई। तो ये सभी कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट जो हमने आपको बताई पुरापाषाण काल संबंधी सभी जानकारियां आपको देते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास की। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।